नमस्कार के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर से आपका रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी हुए शामिल। राज्य के हालातों की दी जानकारी। विधायक संजीव आर्य ने अस्पताल का किया निरीक्षण, व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल प्रबंधन को 100 पीपीई किट भी उपलब्ध कराई। उत्तराखंड के लिए राहत भरी खबर, आज एक भी कोरोना मरीज नहीं मिला। 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज करने का मामला, महंगाई भत्ता फ्रीज करने को लेकर कर्मचारी नाराज। कांग्रेस ने भी सरकार के फैसले की निंदा की। होटल कर्मचारियों की छटनी का मामला, होटल व्यवसायियों की शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे कर्मी। नगर कोतवाल ने कर्मचारियों की बातों का संज्ञान लिया। उत्तराखंड बॉर्डर पुलिस विभाग का बना साक्षी, बॉर्डर पर 7 फेरे लेकर विवाह बंधन में बांधा जोड़ा। पुलिस ने भी नवविवाहिता जोड़े को आशीर्वाद दिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के बचाव हेतु रोकथाम हेतु सूबे के उच्च शिक्षा सहकारिता प्रोटोकॉल और दुग्ध विकास राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों और व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण के बाद जिला मुख्यालय सर्किट हाउस पौड़ी में जिला अधिकारी धीरज सिंह गरवाल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिलीप सिंह कुंवर सहित संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्रों में पाई गई कमी को तत्काल निस्तारण हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया। वहीं क्षेत्र में पुलिस व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने हेतु पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया, जबकि क्षेत्र में जरूरतमंदों को खाद्यान्न वितरण में तेजी लाने के हेतु जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही कहा कि कोई भी असहाय जरूरतमंद व्यक्ति खाद्यान्न से वंचित न रहे, इस बात को गंभीरता से लेना सुनिश्चित करेंगे। और चमोली जिले में अब तक लिए गए सभी 21 ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने से राहत मिली है। एहतियात के तौर पर जिला अस्पताल गोपेश्वर में 2 मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। रविवार को 173 लोगों ने होम क्वारंटाइन अवधि पूरी की। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत जिले में अभी भी 1564 लोग होम क्वारंटाइन में चल रहे हैं। होम क्वारंटाइन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमों ने रविवार को 38 गांव में घर घर जाकर 201 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मोबाइल चिकित्सा टीम मजदूरों का भी हेल्थ चेकअप भी कर रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया हेल्थ बुलेटिन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज किसी भी मरीज में नहीं हुई कोरोना की पुष्टि। 5 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर हुए डिस्चार्ज। राज्य में अब तक 51 मरीजों में हो चुकी है कोरोना की पुष्टि। उत्तराखंड में कोरोना के अभी कुल 18 एक्टिव केस हैं। अब तक 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। राज्य में अब तक 4912 मरीजों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्य में 299 मरीजों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। रोजाना की तरह देहरादून में हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है और आज के इस हेल्थ बुलेटिन में राहत की खबर है उत्तराखंड के लिए। राज्य में आज कोई भी कोरोना पॉजिटिव मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। राहत की खबर है, उत्तराखंड में कोरोना के अभी कुल 18 एक्टिव केस हैं। आपको बता दें, अब तक 33 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। राज्य में अब तक 4912 मरीजों की जांच रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। राज्य में 299 मरीजों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। बड़ी खबर, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया और इस हेल्थ बुलेटिन में उत्तराखंड के लिए एक राहत की खबर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लॉकडाउन 2 के दौरान उत्तराखंड सरकार कोरोना से जारी जंग में जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से हाथ जोड़कर लॉकडाउन 2 में सहयोग की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया, जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है, उसको हम कम करने में सफल हो पाए। लॉकडाउन 2 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थापित समस्त उद्योगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियों को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। राज्य में शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली जा सकती है। क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घर जाने की अनुमति मिल सकेगी। कुछ लोग जो किसी बीमारी के इलाज हेतु या नातेदारी रिश्तेदारी में राज्य के अन्य जिलों में चले गए थे, उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति के बाद घर जाने की छूट मिलेगी। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहने या फिर गमछे का प्रयोग करें। साबुन से निरंतर अंतराल पर हाथ धोकर कोरोना से बचें। हम अपने अभ्यास में लाएं कि एक साफा हमारे गले में हो, गमछा हमारे गले में हो और हम अपने नाक मुंह ढक करके चलें। बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं, हम सफाई से रखें, हम नहाएं धोएं, इसका हम जरूर ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इसी में हमारी भी सुरक्षा है, हमारे देश की भी सुरक्षा है। आरोग्य सेतु ऐप अपनाएं, कोरोना से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल विधायक संजीव आर्य ने अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अस्पताल के निरीक्षण में सभी इंतजाम पुख्ता पाए गए। निरीक्षण के बाद विधायक संजीव आर्य ने अस्पताल प्रबंधन को 100 पीपीई किट भी उपलब्ध करवाई। विधायक संजीव आर्य ने कहा कि कोरोना संक्रमण के बचाव को लेकर स्वास्थ्य कर्मी रक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच खुद का बचाव करना भी जरूरी है। आवश्यकता अनुसार अस्पताल प्रबंधन को और भी पीपीई किट उपलब्ध कराए जाएंगे। 2 दिन के भीतर 100 और किट उपलब्ध कराए जाएंगे। अगर सैंक्शन हो जाता तो देर सवेर यहाँ से सक्शन पंप आएगा, एयर आएगा, तो उसके लिए हमको अलग से वो बनाना पड़ेगा। जैसे ये हमारे अभी जो इसका राशन ऐसे नहीं बांटता, मैं हाथ बंद। राजधानी देहरादून में मीट की दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जितनी भी मीट की शॉप हैं उनके पास लाइसेंस होता है। ऐसे में 37 से 38 लाइसेंस हैं, वहीं लोग इसको कर रहे हैं और जो लोग बिना लाइसेंस चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कोई भी दुकानदार स्लॉटर हाउस के बिना अपनी दुकान पर मीट नहीं बेच सकता है। देखिए, जो भी मीट की शॉप्स हैं उनके पास जो है वो लाइसेंस होता है स्लॉटरिंग एनिमल को ला करके बेचने का। ऐसे यहाँ पर बहुत लगभग 37-38 लाइसेंस हैं, वो लोग इसे कर रहे हैं और बाकी जो इलीगल है उस पर कार्रवाई भी हो रही है और उसे बंद भी किया जा रहा है। कोरोना संकट से उपजे हालात के बाद उत्तराखंड सरकार की ओर से राज्य के 3.25 लाख से अधिक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया है, जिसमें कर्मचारियों में नाराजगी और वहीं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय कार्यकारी महामंत्री अरुण पांडे का कहना है कि सरकार ने बिना कर्मचारियों से बातचीत के एक तरफा फैसला किया है, जबकि सरकार अपने कई खर्चों में कटौती करके राजस्व को बढ़ा सकती है। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार के इस हौसले की निंदा करते हुए कहा कि कर्मचारी पहले ही परेशान हैं, ऐसे में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता फ्रीज करना गलत है। बता दें कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 1
जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान न करने का फैसला लिया है, जिससे कर्मचारियों में नाराजगी है। देखिए, राज्य सरकार ने जो केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के कर्मचारियों का डीए फ्रीज करने का जो फैसला लिया है, मैं समझता हूं बिल्कुल अनुचित है। राज्य के कर्मचारी पहले ही प्रताड़ित है, राज्य के कर्मचारी पहले ही अपना एक दिन का अंशदान दे चुके हैं। अब उनका आप डीए अगर फ्रीज कर देंगे 1 साल के लिए, तो मैं समझता हूँ अनुचित है। केंद्र सरकार ने भी गलत किया है और राज्य की सरकार भी गलत कर रही है। राज्य की सरकार को ऐसा फैसला नहीं करना चाहिए। और लॉकडाउन के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल सुनील कुमार मीणा ने नैनीताल उधम सिंह नगर की संवेदनशील बॉर्डर का निरीक्षण किया, साथ ही नगर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। वहीं लालकुआं पहुंचे पुलिस कप्तान सुनील कुमार मीणा ने बताया कि रेड जोन से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके अलावा बिना बताए अनाधिकृत रूप से शहर में आने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा, लॉकडाउन का फायदा उठाकर अवैध शराब का काम करने वालों के खिलाफ भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों से कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी की है। देखिए, अवैध शराब के ऊपर हमने काफ़ी कार्रवाई की है और इसमें हमने गांव वालों का भी सहयोग लिया है। हमने गांव में अपना ग्रामीण लोगों को साथ लेके उनको पुलिस स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा देके उनकी पिकेट्स बना रखी हैं, तो वो भी हमारी मदद कर रहे हैं। और इसके अलावा हम एक स्पेशल जो है, अब हमारा चूँकि स्थितियाँ थोड़ी नियंत्रण में हैं और सभी लोग लॉकडाउन का अक्षर से अच्छे से पालन कर रहे हैं, तो थाना पुलिस एक स्पेशल टीम बना के भी इसमें अभियान के तौर पे कार्रवाई कर सकती है। और सीमांत खटीमा कोतवाली में पुलिस सारथियों के साथ कोतवाल ने बैठक की। बैठक में कोतवाल संजय पाठक ने पुलिस सारथियों को लेकर कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन में अलर्ट रहने के निर्देश दिए और सभी सारथियों को सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स आदि बांटे। वहीं कोतवाल संजय पाठक ने सारथियों को अपने अपने क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने को कहा। साथ ही क्षेत्र में कुछ भी संदिग्ध होने पर पुलिस को तुरंत सूचना देने के निर्देश भी दिए, जिससे समय पर कार्रवाई की जा सकेगी। देखिए, इसमें सारथियों की अभी एक गोष्ठी यहाँ पर की गई है। इसमें क्षेत्र के सभी तरफ से लोग आजमा आए थे। इनको हम लोगों ने यही समझाया कि भाई गाँव में अगर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति आता है या परिचित व्यक्ति आता है तो उससे किस तरीके से हमने कार्रवाई करनी है, उससे एक निश्चित दूरी बना करके बात करनी है और उसकी सूचना तत्काल हमको देनी है, जिससे कि हम अपने लोगों को भेज करके आवश्यक अग्रिम कार्रवाई कर सकें। किसी भी प्रकार से अपने द्वारा, इनके द्वारा बल प्रयोग या कोई ऐसी चीज़ वहाँ पर न की जाए, इसके लिए भी हमने इनको स्पष्ट हिदायत दी गई है और जहाँ पर जन सहयोग की जरूरत हमको होगी तो वो हम इनसे लेते हैं। और लालकुआ के देवराम गेट गौला नदी में काम करने वाले 40 से अधिक मजदूर का समय से फंसे हुए हैं। काफी समय से ये मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन इन गरीब मजदूरों की सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहीं इन मजदूरों से के न्यूज संवाददाता उमेश पंत ने खास बातचीत की। लॉकडाउन के मद्देनजर आज के न्यूज एक ऐसे जंगल में और ऐसी जगह पहुंचा है जहां आपको ये मजदूर गौला नदी लालकुआ के पास देवरामपुर गेट पड़ता है खनन का, जहां ये काम करते हैं। ये अपने घर जा रहे थे, पर कुछ दूरी के बाद जब उधम सिंह नगर का बॉर्डर आता है तो इन लोग को वापस उल्टे पैर अपने दूसरी कहते हैं कि वहां वापस भगा देते हैं कि आप जाइए और वो जहां थे वहीं रहिए। सभी लोग लगभग बलिया यूपी के रहने वाले हैं और देर रात से चक्कर ही काट रहे। और बीच जंगल में जहां हम खड़े हैं वहां पे शेर है, हाथी है, हिरन है, फलाना जानवर है। उसके मद्देनजर हमें ये कुछ लोग मजदूर मिल गए हैं। आखिरकार जानेंगे आपसे, देवरामपुर गेट में आप काम करते थे, क्यों इधर को वापस जा रहे हैं और वहां से आपको क्यों भगाया गया? भगाया नहीं गया, हम लोग जैसे कि वहाँ पे खाने वाने की परेशानी हो रही थी, हम लोग अपने घर जाना चाहते थे। लॉकडाउन खोलने का कोई चांस ही नहीं था, तो हम लोग सोचे कि चलो पैदल ही निकलते हैं। तो पैदल चल के गए तो हम लोग को बॉर्डर से वापस कर दिया गया। कहाँ के रहने वाले हैं सब लोग?
यूपी का बलिया का रहने वाले हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए इस तरीके से पूरे लॉकडाउन में आप लोग? लॉकडाउन में हम लोग 1.5 महीने फंसे हैं। 1.5 महीने फंसे हैं। जी। जंगल में है इस समय, आपको पता है क्या जंगल है, घना जंगल है, यहाँ पे शेर भी मिल सकता है, हाथी मिल सकता है, तमाम प्रकार के जानवर मिल सकते हैं, क्या करेंगे ऐसे में? अब ऐसे में कर क्या सकते हैं, हम लोग तो गांव वालों से पूछ के जा रहे थे, फिर वापस भेज दिया तो हम लोग सोचे कि फिर गोले में चलते हैं, वापस रहेंगे, फिर लॉकडाउन खुलेगा तब जाएंगे। ऐसे चक्कर काटते करते पूरा जंगल आप अभी वापस फिर लालकुआं की तरफ जाएंगे, जी। नैनीताल जिले में, अभी आप उधमसिंह नगर जिले में, तो ऐसे में क्या खाया क्या पिया रात में आपने? रात में वही थोड़ी सी अपना लिट्टी बना कर निकले थे घर को लिए, वही खाए, चलो रास्ते में कुछ खा लेंगे तो वही खा के पड़े हैं। कहाँ के रहने वाले, क्या खाया देर रात से? बलिया का रहने वाला हूँ। कितने लोग हैं आप लोग जो परेशान है जंगल में बैठे? करीब 53 आदमी है। 53 आदमी पीछे आदमी है, पीछे आ रहे हैं, पीछे और आ रहे हैं। पीछे और आ रहे हैं। ऐसे में भूख प्यास क्या भूख लगी है। और बलिया के रहने वाले बच्चे से बात हुई, कांटेक्ट हुआ है, क्या कह रहे बच्चे? कांटेक्ट नहीं हुआ। कितने महीने से कांटेक्ट नहीं हुआ? करीब 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया। देखिए 1 महीने से तमाम ये मजदूर जो हैं गोला नदी के, वो परेशान है। देर रात इन्होंने क्या खाया क्या पिया कुछ भी नहीं पता। हालांकि जंगल के बीचों बीच ये आदमी यहाँ परेशान है और 53 करीब मजदूर ये लोग आपस में बताए जा रहे हैं कि, और सभी लोग सरकार को करोड़ों का राजस्व देते हैं हर साल, फिर भी इन करोड़ रुपए के राजस्व के पीछे इन गरीबों का क्या ऐसा चीजें हैं जो शासन प्रशासन को नहीं दिख रही है। किसी को आटा चावल किसी को मिला अभी तक? क्या चावल मिला सर, चावल मिला, चना मिला और तेल मिला। आपको पता है आप कहाँ पे बैठे हैं अभी? ये जंगल है पूरा। 53 लोग हैं आप लोग, 53 लोगों में किसी ने खाया नहीं खाया वो अलग विषय है। वो अभी तो रास्ते में आ रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ रेस्ट करने के लिए खड़े हो गए कि थोड़ा हम लोग को आराम मिलेगा, फिर से हम लोग जाएंगे। अच्छा, आप अपने घर को वापस जा रहे थे तो दूसरे जिले के अधिकारियों ने आपसे कहा वापस जाओ जहाँ रहते हो आप? हाँ जी। क्या कहा आपसे? वो बोला कि तुम लोग जहाँ रहते हो वहीं चले जाओ, लॉकडाउन खुलेगा तब तुम लोग को कोई ठीक होगा। हाँ, देखिए किस तरीके से इनकी पीड़ा है, कितना इनके उसमें दर्द भरा है। आखिरकार इन्होंने रात भर में कुछ भी नहीं खाया है, किसी ने कुछ खाया किसी ने कुछ नहीं खाया। एक छोटे से चावल अगर इनको मिल गया हो तो कैसे ये अपनी उस चावल को पकाएंगे, कैसे पानी लाएंगे, कैसे उसमें मिर्च मसाला का प्रयोग करेंगे, ये अपने आप में बड़ी सोच है और बड़ा सोचने वाला विषय है। ऐसे में 53 लोग जो लालकुआं से अपने बलिया के लिए निकलते हैं और बीच जंगल में फंस जाते हैं। मैं इस जंगल में खड़ा हूँ जहाँ पे कोई मीडिया आज तक नहीं पहुंची। के न्यूज आखिरकार यहाँ पहुंचा है और आपको दिखा रहा है इन लॉकडाउन में इन गरीब और मजदूरों का दर्द, जो हम शासन और प्रशासन से कहेंगे आखिरकार इनको भी कहीं ना कहीं इनका दर्द समझिए, इनकी मजबूरी समझिए, जिससे ये लॉकडाउन में परेशान ना हो, अपने बच्चों से बात कर पाए, अपने लोगों के बीच रह पाए, जिससे कोरोना वायरस भले ही ना फैला हो। क्या इन लोगों के लिए जो दर्द भरी एक घड़ी है उस पर कम से कम शासन प्रशासन को देखना चाहिए। उमेश पंत, के न्यूज, लालकुआं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम सबका फेवरेट राजश्री पान मसाला। लॉकडाउन 2 के दौरान उत्तराखंड सरकार कोरोना से जारी जंग में जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से हाथ जोड़कर लॉकडाउन 2 में सहयोग की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया, जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको हम कम करने में सफल हो पाए। लॉकडाउन 2 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल स्टेट में स्थापित समस्त उद्योगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियों को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। राज्य में शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली जा सकती है। क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घर जाने की अनुमति मिल सकेगी। कुछ लोग जो किसी बीमारी के इलाज हेतु या नातेदारी रिश्तेदारी में राज्य के अन्य जिलों में चले गए थे, उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति के बाद घर जाने की छूट मिलेगी।
राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहने या फिर गमछे का प्रयोग करें। साबुन से निरंतर अंतराल पर हाथ धोकर कोरोना से बचें। हम अपने अभ्यास में लाएं कि एक साफा हमारे गले में हो, गमछा हमारे गले में हो और हम अपने नाक मुंह ढक करके चलें। बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं, हम सफाई से रखें, हम नहाएं धोएं, इसका हम जरूर ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इसी में हमारी भी सुरक्षा है, हमारे देश की भी सुरक्षा है। आरोग्य सेतु ऐप अपनाएं, कोरोना से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद 3 मई तक लॉकडाउन घोषित है, लेकिन रुद्रप्रयाग में प्रधानमंत्री के निर्देशों की जनता द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को इस बारे में कुछ पता नहीं है। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय का बाजार अनावश्यक रूप से खुला है। यहाँ कपड़ों से लेकर हर प्रकार की दुकानें खुली हुई हैं। दुकानों के अलावा बाजार में भीड़ है। बद्रीनाथ हाईवे पर वाहन घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। इसके अलावा व्यापारी और जनता भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। बाजार में एक जगह पर कई लोग खड़े हैं और कई लोग बिना मास्क के ही बाजारों में घूम रहे हैं। वहीं इस संबंध में रुद्रप्रयाग के एसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और बाजार खोलने को लेकर शिकायतें मिली थीं, जिनके बाद में दूर किया गया था। समय समय पर पुलिस जनता और व्यापारियों को जागरूक कर रही है। हमें मुख्यालय से और भारत सरकार से भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो इस वक्त प्रभावी है, इसके तहत अगर इसमें यह भी है कि अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं करता है तो उसके खिलाफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अभी जो बाजार खुलने का हुआ और उसमें हाँ कुछ दुकानें जो काफ़ी समय बाद खुल गई, लेकिन उसके नए नियम फिर से आ गए हैं, तो कुछ लोग भीड़ बाजार में आई, लेकिन कंटिन्यू थाने की गाड़ी अनाउंस कर रही है। और इसमें जो डेलिबरेटली एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं लॉकडाउन का, तो उसमें लगभग 690 मुकदमे विभिन्न थानों के रुद्रप्रयाग में पंजीकृत हो चुके हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे।